नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जीवन में जो स्ट्रगल चल रहा है वो कब तक चलने वाला है, कब किस प्रकार से ये ख़त्म होगा, कौन सा प्रोफेशन आपके पाम के अकॉर्डिंगली ज़्यादा सुटेबल है, या क्यों इस प्रकार के कष्ट या गरीबी में आपका समय बीत रहा है। तो इन सभी का जो आंसर है वो ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन लेने पे व्यक्ति को मजबूर करती है। शॉर्ट फिंगर एक मजबूत किस्म के व्यक्तित्व की भी निशानी होता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो भले ही गरीबी में जन्म लिए हों, लेकिन जो मरण होता है वो गरीबी में कभी नहीं होता। दूसरा, ये बहुत अच्छे पावरफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, यानी जुनूनियत को दर्शाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बड़े बड़े नियम अपने जीवन में लेते हैं, बड़े बड़े लेवल का काम करते हैं, या किसी प्रकार का जीवन में त्याग करने से, रिस्क लेने से, कोई भी चीज़ छोड़ने से, या फिर किसी भी प्रकार का लाइफ में स्ट्रगल फेस करने से पीछे नहीं हटते। एक जिनका लंबा फिंगर होता है, ये जातक भी जीवन में सारी परिस्थितियों को झेल जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस या वरीज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। शॉर्ट फिंगर में ये नहीं होता है। आप जैसे जातकों को जितना कंप्रेस किया जाता है, जितना ज़्यादा दबाया जाता है, उतनी बड़ी छलांग आप जैसे जातक अपने जीवन में मारते हैं। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा जीवन में दबने नहीं दे रहा है। एक लेवल तक स्ट्रगल डेफिनेटली रहने वाला है, लेकिन उसका लगातार प्रोग्रेस ये देगा आपको। सिर्फ ये फिंगर की बात कर रहे हैं, अभी तो पाम पे आए भी नहीं है पूरा। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं, तकरीबन 80 to 90% लोग जिनका शॉर्ट फिंगर रहा और उनका बचपन बहुत डिस्टर्ब रहा। रीज़न यही रहता है क्योंकि वो बचपन में इतने फास्ट या इतने इमीडिएट डिसीजंस ले रहे होते हैं अपने लाइफ में कि उनको खुद भी समझ नहीं होती। और जब वो ले लेते हैं, उसका थिंकिंग हो रही होती है कि ये चीज़ ठीक किया कि गलत किया। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी जो आपका समय है वो प्योर लर्निंग का समय है। इस समय पे जीवन में बहुत ज़्यादा निराश होने की, हताश होने की ज़रूरत है ही नहीं। सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ आप ही गरीब नहीं हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के जीवन में ऐसी उपलब्धियां भी देखने को मिली है कि जीवन में एकाएक जीवन परिवर्तन हुआ है, या ऐसे कुछ हादसे भी देखने को मिले हैं कि उनके पास खान पान से लेकर के चलने फिरने तक की दिक्कत परेशानी रही है। कम से कम आपके ऊपर वो नहीं है। तो हमेशा अपने नीचे देखना चाहिए, या फिर ईश्वर का धन्यवाद करते रहना भी बहुत जीवन में उन्नति दे जाता है। तो शॉर्ट फिंगर यहाँ पर एक जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके तहत ऐसे जातक हमेशा जुनून, हौसला, बुलंद किस्म का व्यक्तित्व रखते हैं। यहाँ पर फिंगर के बीच में ऐसे जब गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होती है, क्योंकि बड़ी सोच अप्रोच होती है। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट नेचर देता है। तो कभी किसी से दब के या किसी के अंडर में रह ही नहीं पाएंगे आप। इंडिपेंडेंट वर्क करना, नहीं तो टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ के लिए काम करना, या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होना। ये काम करने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, या इस पोजीशन तक आप पहुंचेंगे भी। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत बढ़िया है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी ऊपर तक गई है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से रख पाना, समझा पाना, मार्केट नॉलेज अच्छा रख पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी ये देता है। तो एक जो पंचुअलिटी, डिसिप्लिन मेंटेन कर पाना, ये कमिटमेंट फुलफिल कर पाना, वो वाली क्वालिटीज़ ये आपको देगा। चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखने की युति भी ये देगा आपको। तो यहाँ पर जब मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है तो इस कंडीशन में फाइनेंस से मजबूत करता है, कम्युनिकेशन मजबूत करता है। जितने भी प्रकार के आपको कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अभी इश्यूज़ है, वो इसलिए है क्योंकि अभी आइलैंड का फॉर्मेशन है लाइफ और माइंड लाइन में। तो वो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज दे रखा है, इसलिए अभी ज़्यादा तरक्की नहीं दिख पाएगी आपको। लेकिन ये मरकरी इस प्रकार का जब भी होता है तो किसी भी प्रकार के बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करने से बहुत ज़्यादा पैसा जीवन में आता है। थर्ड फिंगर के लिए जब ज़्यादा लॉन्ग हो तो ये रिस्क टेकर बनाता है। वही बात हो गई, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अच्छी होती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है।
और इस कंडीशन में लाइफ में जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना काम खुद के दम पर करेंगे, उतना ज़्यादा गुडविल, लग्जरीज, कंफर्ट या लाइफ की क्वालिटीज़ आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, वो यहाँ थर्ड फिंगर दर्शा रहा है। फर्स्ट फिंगर के लेंथ बहुत शॉर्ट हो गया, ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती है। किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से अपना काम निकलवा पाना या एक प्रकार से अपना हक ले पाना, ये सारी चीज़ों में कमी आ जाती है क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत डाउन टू अर्थ किस्म के हो जाते हैं तो ईगो एटीट्यूड नहीं होता। अच्छी भी बात है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपना हक ना ले पाना ये सही बात नहीं होता है। तो आपको आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब भी जुपिटर एफिलिक्शंस में जाते हैं या डिस्टर्ब होते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर बात आ जाती है। तो जैसे आपकी फैमिली की कंडीशन भी ऐसी है या योग भी ऐसी बन रहा है कि हर कोई ही मना कर रहा है आपकी पढ़ाई के लिए, तो जुपिटर वीक होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको पढ़ाई कंसिस्टेंसी में रखनी चाहिए। आपका माइंड लाइन लंबा है और लंबा हो सकता है, भाग्य रेखा और लंबी आपकी होगी, सूर्य रेखा बहुत प्रबल जा रही है, बहुत अच्छे योग दिखा रहा है आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग ये चीज़। इसको ठीक रखना हो तो शिव जी की आराधना कर सकते हैं आप, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। दूसरा, पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। जितना हो सके आप अपने खानों में भी हल्दी का उपयोग, हद से ज़्यादा नहीं लेकिन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर डेली विजिट करना, ब्राह्मणों की किसी भी तरह से सेवा करना या आशीर्वाद लेना, सिर्फ इतना ही कोई भी आप काम करके अपने जुपिटर को ठीक करना शुरू कर सकते हैं। ये ठीक जब होने लगेगा तो क्या होगा, फैमिली की कंडीशन अच्छी जाने लगेगी, फैमिली के जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इसमें सुधार आने लगेगा, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई काम बहुत जल्दी आने लगेगा। ये सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेगी। फिंगर के ऊपर जब बहुत ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फ्रेंडली नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत क्वालिटी पीपल अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। इसीलिए हर किसी से अटैच ना होना, हर किसी से क्लोज नहीं जाना या थोड़ा लिमिटेशंस लगाए रखना फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, ये इसको इंडिकेट करता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो दोनों फिंगर के डेवलप ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ के डेवलप नहीं है। तो आपको जीवन में कन्फ्यूज़न किसी के रिगार्डिंग नहीं रहेगा, सिर्फ करियर के रिगार्डिंग ही रहने वाला है। थर्ड फिंगर आपके करियर को, प्रोफेशन को डिनोट करता है। बाकी आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे या फैमिली में मेजर डिसीजन लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फैलेंजर्स ठीक डेवलप्ड है आपका। इंटरनल मार्स की स्थिति देखा जाए तो सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये ठीक देगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका देखा जाए तो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आप ज़्यादा पसंद करने वाले रहेंगे। और यहाँ पर आपके योग का चिन्ह भी बनता दिखाई दे रहा है, तो ये इंट्यूशन देता है, पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना। इसीलिए इस कंडीशन में मेडिटेट करना, योगा प्राणायाम करना आपको इंटरनल पीस या हैप्पीनेस देगा। पाम का जब स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा होता है तो सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा महत्व आप जैसे जातकों के जीवन में हो जाता है, तो अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत पॉजिटिव रखिएगा। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना या डेली मंदिर विजिट करना भी पॉजिटिविटी दे जाता है। आस पड़ोस का वातावरण साफ सुथरा रखना, ऊंची सोच, बड़ी सोच रखना, कभी भी अपने थिंकिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन ग्रेटिट्यूड से भी पीछे नहीं हटना। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच हो जाती है और थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ कर भी नहीं पाते। तो ये स्ट्रक्चर को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जैसे फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो, पाम रेक्टेंगुलर हो। ये डिनोट करता है इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव नेचर को। इस कंडीशन में क्विक डिसीजन टेकर होते हैं, क्विक थिंकर होते हैं। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस करके बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, नहीं तो जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ पे जा सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो आपको बात बताई जा रही थी कि आपका सूर्य रेखा अच्छा है, तो सूर्य रेखा होता है सफलता का रेखा, और सूर्य रेखा व्यक्ति के हथेली में जितनी लंबी हो उतनी ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, खुशहाली, फेमस या करियर के रिगार्डिंग सेटलमेंट अच्छा होता जाता है। अभी आपके कंडीशन में ये हृदय रेखा के नीचे से प्रारंभ होती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में इसका कनेक्शन मस्तिष्क से हो जाएगा। मस्तिष्क से तब होगा जब आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी, मेंटल लेवल की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की या किसी भी प्रकार की स्किल के रिगार्डिंग। तब जाके सूर्य रेखा माइंड लाइन से कनेक्ट करता है, जो कंफर्म करता है कि अब आपका मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा।
लोगों को आपकी नीड ज़्यादा रहेगी किसी भी तरह से, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं अपने काम में, आप उसके टक्कर में कोई नहीं है। तो सूर्य रेखा अच्छी आपकी जा रही है, तो फिलहाल आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग ही तैयारी करना चाहिए। जैसे मंगल की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो फोर्स में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने के आसार अच्छे दिख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो भाग्य रेखा के बारे में बात करें, तो भाग्य रेखा का कनेक्शन मून से है। तो जन्म स्थान से दूर ही भाग्योदय होना, प्रगति होना, या रचने बसने के योग है। तो यहाँ पर ये जो दोनों यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ये कंफर्म कर रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने ड्रीम को लेकर के, डिज़ायर को लेकर के काम करेंगे सिंसियरली, सूर्य सिंसियरिटी का भी कारक है, उतना ज़्यादा ग्रोथ या तरक्की आपको मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, जो लास्ट आइलैंड यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, वो बन रहा है 24 तक। तो यहाँ पर 24 के लिए रिगार्डिंग आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि ये जो आइलैंड बन रहा है ये मंगल के कारण बन रहा है। मंगल का अगर आप रेमेडी करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको जिस भी तरह से जो अभी फेस कर रहे हैं या आगे कर सकते हैं, फेलियर के रिगार्डिंग, स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग, या प्लानिंग डिसीजन सफल ना होने के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ों से आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। यह जो हेल्थ इशू है उसमें एक प्रकार से रिकवरी होता दिखाई आपको देने लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो सजेशन है वो भी आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आपका जुपिटर माउंट की स्थिति यहाँ से डेवलप्ड है, लेकिन सैटर्न से एफ्लिक्टेड है। तो इस कारण से क्या होता है कि योग्यता होती है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं होता, जैसे नॉलेज में, स्किल्स में, या फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना होना, फैमिली से कोई बैक सपोर्ट ना होना, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन ऐसे लाखों उदाहरण है जिन्होंने बिना किसी के सपोर्ट के जीवन में पूरी तकदीर ही बदल दी, अपनी ही नहीं, फैमिली की भी, सबकी। अभी तक कोई करोड़पति नहीं हो पाया, आप वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं जो अपने कुल को, एक प्रकार से कुल की रीतियों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो शनि जब भी एफ्लिक्शंस में इस प्रकार से आते हैं तो कभी भी नेगेटिव बातें करना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरा, इस कंडीशन में कभी भी टाल मटोल नहीं रखना चाहिए। तीसरा, इस कंडीशन में निष्काम कर्म, यानी जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार का मेहनत करने का फायदा नहीं है, वहाँ पे भी आप करते रहिए। जैसे आप स्टडी में बहुत हाथ धो के जो पीछे लगे हैं, लगे रहिए। आपको गवर्नमेंट जो पक्का होगा, सूर्य का पूरा सहयोग आपको आ रहा है। इसके साथ में आप सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम करना, टहलना, किसी भी तरह से पैसों से ही नहीं बल्कि दूसरे तरीकों से, श्रम के द्वारा किसी की भी मदद करना शनि की स्थिति को मजबूत करता है। तो क्या हो रहा है कि अभी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के पहले ही रुक रही है, तो क्या ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है क्योंकि कोई काम बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सैटर्न तक लक लाइन पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इस ये जब सारे काम करेंगे तो आपकी भाग्य रेखा में सुधार बहुत होगा, और ये जैसे आगे बढ़ता जाता है, क्लैरिटी भी होना, सक्सेस भी मिलना, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में आना, और सबसे मेन पैसा, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में निश्चित रूप से आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए बेफिक्र रहिए आप। इसके अलावा सूर्य रेखा जब भी किसी की हथेली में मजबूत हो जाती है तो इस कंडीशन में जो वर्चस्व है, व्यक्तित्व है, उसमें निखार बहुत होता है, चरित्रवान बनाता है, कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है। इवन काम में भी बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि आना शुरू हो जाती है, ज्ञान अच्छा देखने को मिलता है। सूर्य रेखा जिस किसी के भी हाथ में हो, उनका जीवन आसान हो, ये तो वाइस वर्षा वाला सीन है कि ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन चीज़ है ये। सूर्य रेखा पहली बात तो बहुत भाग्यशाली बना देती है, क्योंकि ये जीवन में संघर्ष ही इसलिए दे रही है ताकि आप शारीरिक, मानसिक या साइकोलॉजिकल वे से किसी भी तरह से आप स्ट्रांग हो सकें। सूर्य का जो तेज है या प्रताप है, उससे उनके बच्चे तक नहीं बच पाए तो हम तो बहुत दूर के जो है बात रखने वालों में से होते हैं। तो सूर्य रेखा तेजस का कारक है। सूर्य रेखा संघर्ष क्यों दे रहा है? ताकि आप मजबूत हो सकें। तो आप उस बेड, जो अभी आपका जो समय चल रहा है, सबसे खराब फेज जो चल रहा है, उसका भी इंजॉयमेंट लीजिए कि इससे खराब और क्या होगा। तो यहाँ पर जब आप इन सब चीज़ों से फाइनली उठ जाएंगे, उबर जाएंगे कि अब तो कुछ देखना बचा ही नहीं, तब आपका सूर्य रेखा सबसे अच्छा रिस्पांस देगा। कैसे देगा? अपॉर्चुनिटीज़ देगा, सक्सेस देगा। इसके अलावा नेम, फेम, रिस्पेक्ट जो बताया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। आपके काम सिद्ध होना शुरू होंगे, यानी बनना सरलता से शुरू होंगे। तो यहाँ पर जैसे सूर्य रेखा ही गवर्नमेंट को डिनोट करता है, गवर्नमेंट जॉब को, गवर्नमेंट से मिलने वाले किसी भी तरह के लाभ को, तो इसीलिए आपको फिलहाल उसी पे फोकस देना चाहिए। इससे आपको जुपिटर भी अच्छा रहेगा, यानी नॉलेज, सैटर्न भी अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें लगातार कंसिस्टेंटली एफर्ट जा रहे हैं, और सूर्य आपको रिजल्ट देने के लिए बैठे ही हैं।
तो ये संघर्ष बहुत लंबा अब चलने नहीं वाला है। लगातार प्रगति या प्रोग्रेस लाइफ में आपको आने वाले 3 साल के अतिरिक्त या उसके बाद में देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कोई अभी स्पेसिफिक लाइन नहीं है। आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर बोलचाल की कला अच्छी है लेकिन आप उसका उपयोग कर नहीं रहे। आप आगे से रह करके कम्युनिकेट करना शुरू करिए, आगे से रह करके थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट कहीं भी, म्यूचुअल फंड हुआ या शेयर मार्केट हुआ, जितना लॉस कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंगली लगाइए। सिर्फ लर्निंग के बिहाव पे लगाइए, प्रॉफिट के बिहाव पे मत लगाइएगा। तो ये मरकरी पे कुछ इस प्रकार की लाइंस आना शुरू हो जाएगी और ये जैसी आएगी ये कन्फर्मेशन देगी कि अब आपका कम्युनिकेशन के साथ कन्विंसिंग स्किल भी अच्छा हो गया है, मार्केटिंग स्किल्स भी बढ़िया हो गई है। और दूसरा ये कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी हो गया है। और जब मरकरी ऐसा हो जाता है तो फाइनेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान भटकना, मन विचलित होना, ये उम्र ही अभी आपकी ऐसी है कि ये सारी चीज़ आपके साथ होगी। तो ये चीज़ खराब बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात को वापस दोहरा देता हूँ कि जो भी किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियाँ होती हैं ये बिल्कुल खराब नहीं है, ये इस उम्र का कमाल है। तो इस उम्र के इस कमाल को मज़े में लीजिए, एंजॉय करिए, कोई इशू इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा जो हृदय रेखा है ये बिल्कुल सीधे है, तो इस कंडीशन में ये वर्कोहोलिक बनाता है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, वर्कोहोलिक नेचर होना, खाली नहीं बैठना, ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व होना, ये देता है। और जो ये सहयोगी हृदय रेखा जो जुपिटर से कनेक्टेड इस प्रकार से ये इमोशनल बनाती है, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, सेंटिमेंटल या इमोशनल बेस्ड पर्सनैलिटी होना। तो ये क्या कर रहा है, मूड स्विंग दे रहा है। एक तरफ आपको प्रैक्टिकल बना रहा है, दूसरी तरफ इमोशनल बना रहा है। ये चीज़ क्या करती है कि इमोशन को एक प्रकार से सेटल होने नहीं देती है। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल रखना, एक समय पर एक काम करना और लगातार एफर्ट काम में लगाते रहना आपकी इमोशंस को ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगा। अदरवाइज जैसे ही आप खाली बैठते हैं, पुरानी बातों में जाते हैं या आगे की बात ही अगर सोचते हैं, तो वो स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ या मूड स्विंग जैसी इश्यूज देगा आपको। आपकी एक भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से भी निकली है, तो इसलिए खुद के द्वारा किया गया मेहनत, एफर्ट, प्रयत्न, प्रयास आपका बेकार नहीं जाएगा और डिसीजन कभी बेकार नहीं जाएंगे उम्र 24 के बाद में। इसीलिए मस्तिष्क रेखा से भी भाग्य रेखा निकलना बहुत अच्छा होता है कि ऐसे जातक अपने बुद्धि, विवेक के निर्णय से अपना भाग्य मजबूत करते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड तो अभी चल ही रहा है और ये शुरू हो चुका था तकरीबन 12-13 की ही उम्र से। लेकिन अभी मंगल का दोष ज़्यादा है, इसलिए मंगल की ही रेमेडी से स्थिति बहुत सुधरेगी। मस्तिष्क रेखा सीधे होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद करता है। ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कर डेट वाइज याद रह जाती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं, अपने ज्ञान विवेक का सदुपयोग कर पाने में सक्षम होते हैं। और बायफोर्क का साइन जिसमें डिक्लाइन लाइन हो, इस प्रकार से ये थोड़ा सा इमेजिनेशंस को इम्प्रूव करता है, डीप थिंकर बनाता है। तो हर बात के जड़ तक जाने की युति प्रवृत्ति यह दे देता है। तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से जितना हो सके दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपको काल्पनिकता देगा, डे ड्रीमर टाइप का नेचर देगा। तो इसमें पॉजिटिव थॉट ही डालिएगा, पॉजिटिविटी ही डालिएगा। नहीं मिल रहा है पॉजिटिविटी तो ढूंढिएगा, और वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम लर्निंग ही करिएगा, कोई भी बुक पढ़िएगा, तो उससे भी थॉट आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। अब यहाँ जो ये ट्रायंगल बन रहा है इस प्रकार से, ये माइंड लाइन का ट्रायंगल मल्टी मिलियनर बनाता है, बहुत अमीर बनाता है इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा। तो अभी बिजनेस का सजेशन नहीं दिया जाएगा आपको फिलहाल, अभी लर्निंग का समय है। कम से कम 3 से 4 साल आप लर्निंग को दीजिए। तो ये जो राहु रेखा दे रही है, राहु रेखा भ्रमित करती है इसी, तो ये राहु रेखाओं का भी प्रभाव जो आगे चल के आ सकता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर भी एक स्क्वायर का फॉर्मेशन या विंडो सिंबल का फॉर्मेशन बन रहा है मंगल पे, जो प्रॉपर्टीज़ से लाभ बहुत अच्छा देता है। तो प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होगी। और मंगल पर जब इस प्रकार के फॉर्मेशन हो तो घर परिवार के लिए अच्छा घर भी बना पाने में सक्षम होते हैं। जीवन रेखा मिडल ऑफ द पाम आ रहा है, तो करियर, फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलेंगे। अभी तक जीवन में सहयोग नहीं मिला, कम से कम 22 तक तो नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको सहयोग दूसरों का मिलेगा, जिससे सरलता से और आपके काम बनेंगे। तो इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद सारी स्थिति बढ़िया होने वाली है। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन धीरे धीरे और अभी आपको मजबूत होगा। मानसिक रूप से बलवान है, जुनून, हौसला अच्छा है। शुक्र की स्थिति ठीक है, जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छा देती है।
एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख या अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आपकी धीरे धीरे अब होती जाएगी। सीधे खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। शुक्र की और चंद्र की क्वालिटीज़ में बहुत कोई खराबी नहीं है। इवन चंद्र तो और एक्टिव है आपके हाथ में, जो मनवांछित फल दिलाते हैं। मदर सपोर्ट या अटैचमेंट अच्छा दिला देते हैं। ट्रैवलिंग्स लाइफ में अच्छी होती है या ज़्यादा होती है। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की आदत होती है। डीप थिंकर या रिसर्चिंग पर्सनैलिटी को डिनोट करते हैं। इस प्रकार का चंद्र हो तो जितना साफ सुथरा वातावरण रहे, जितना अच्छा खान पान रहे, जितनी अच्छी सोच रहे, उतना जीवन में प्रगति समृद्धि आती है। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी ऑर्गेनाइज होना शुरू होगी। और बाकी सारे कॉम्बिनेशन के लिए एक ही रेमेडी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के शिव टेम्पल में आप जाइए और वहाँ पर पानी उनको जो है अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। तो इसमें जिस दिन हनुमान चालीसा कर रहे हैं उस दिन भी कर सकते हैं, या अगर मन करने का स्किप हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बस ये 2 चीज़ आप करिए। और जो सैटर्न के रिगार्डिंग बताया गया निष्काम कर्म, ये 3 चीज़ें करना आपके जीवन में लगातार ग्रोथ देता जाएगा और पक्का ग्रोथ होना है। बस थोड़ा लाइफ को बैलेंस करना या स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली चलाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पाम की लाइन बहुत अच्छी डेवलप्ड हो रही है। जैसे मरकरी लाइन हुई, सन लाइन हुई, यही दोनों रेखाएं सबसे ज़्यादा पैसा भी देती है, तरक्की भी देती है, धनवान भी बनाती है। और अभी आपके हथेली में ये रेखा है, बस इसको मेंटेन करना, बढ़ाना, भाग्य रेखा को पॉजिटिव करना ज़रूरी है, जो इन सारे कर्मों से हो जाएगा। और जैसे फिर ये सारी चीज़ें होती है तो लगातार ग्रोथ हो जाएगी। देखिए लेफ्ट हैंड में भी मून लक लाइन है, लेकिन ये एक्टिव कितना लेट हो रहा है। फिर इसके अलावा जब मंगल पे से तिल होता है तो बचपन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है या उससे बच जाते हैं। तो लाइफ लाइन की क्वालिटी यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी इम्प्रूव ही हो रही है। और इसमें बाइफोर्केशन ट्रैवलिंग ही देता है। तो इसीलिए बेफिजुल का चिंतन मनन या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आपको और लाइफ में डिप्रेसिव बनाएगा और ज़्यादा तकलीफ या परेशानी ही देगा। तो जितना लाइफ में शॉर्ट एंड स्वीट रहेंगे, क्लियर कट थिंकिंग रखेंगे, सीधे अपने काम में एफर्ट डालते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अभी जो भी आपके साथ हो रहा है, सेक्सुअल प्लेजर आना, मन भटकना, या बहुत नेगेटिव थॉट्स आना, या एक प्रकार से फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस होना, तो ये सारी बातें बहुत आम हैं, बहुत लाजमी चीज़ है और ये इस उम्र में होता ही है। अभी के समय में मैं 4थी या 5वीं बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपके केस में सबसे बड़ा रेमेडी तो आपका लर्निंग है और कुछ भी नहीं है। आपके माइंड लाइन को एक प्रकार से डायरेक्शन मिल गई। आपका लक, मरकरी, सन, सैटर्न, सारी की सारी योग्यता या सारे के सारे जो योग है वो अच्छे निर्मित हो जाएंगे। आपका प्रश्न एक और था कि राजयोग है या नहीं, तो ये राजयोग ही तो दर्शा रहा है, लेकिन इसका जड़ क्या है? लर्निंग है। तो लर्निंग को बंद नहीं करना है, ये सबसे अच्छा निर्णय ले रहे हैं आप, इसको और बढ़ाइए। बस ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बेस्ट या स्टेबल होती चल जाएगी इन रेमेडीज़ के साथ में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। भगवद गीता को रखना, पढ़ना, पूजा करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।